हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है ये तो हम सभी जानते ही हैं और इसीलिए दालें जिनमें कि भरपूर प्रोटीन होता है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की प्रकृति के हिसाब से कौन सी दाल आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, या फिर कौन से मौसम में किस दाल को ज़्यादा खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए, और किस दाल को किस तरीके से बनाकर उसका सेवन करना चाहिए ताकि कोई दोष आपके शरीर में ना बढ़े, जैसे कि वात पित्त कफ। तो आइए आज आयुर्वेद के अनुसार दालों से रिलेटेड इन्हीं सब जानकारियों को जानते हैं हमारे वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। दालों का सेवन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए 2 रूल्स सेट करने चाहिए। रूल नंबर 1, दालों का सेवन कभी भी रात के समय यानी डिनर में दालों का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि सब्जियों की अपेक्षा दालें कुछ गुरु होती हैं। गुरु यानी पचने में भारी। रात के समय वैसे भी हमें सोना होता है, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा निष्क्रिय रहता है। तो रात का खाना यदि आप 7 बजे से पहले खा रहे हैं तब भी आप रात को दालों का सेवन करने से बचें। रूल नंबर 2, दालों को अंकुरित करके यदि आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं तो उसका सेवन भी या तो कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। अगर सुबह के समय पर ऐसा करते हैं तब तो आप उसको बिल्कुल ही रोक दें, क्योंकि सुबह के समय हमारी पाचन क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे हमारी पाचन क्रिया भी सुचारू होने लगती है। तो इस वजह से, क्योंकि कच्ची चीज़ें हमेशा पचने में हैवी होती हैं, इसलिए आप सुबह के समय अंकुरित दालों का सेवन ना करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अंकुरित दालें हमें हेल्दी रखने में सहायक होती हैं। तो रूल नंबर 2 आज के बाद आपको हमेशा याद। अब आते हैं दालों की प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहले मूंग की दाल। मूंग की दाल सभी दालों में सबसे अच्छी मानी गई है। यह हमारे शरीर के तीनों दोष वात पित्त और कफ इनको शांत करती है, यानी बढ़ने नहीं देती है। मूंग की दाल तासीर में ठंडी होती है, हाँ, लेकिन शरीर में थोड़ी रुक्षता करती है, यानी ड्राइनेस करती है। तो मूंग की दाल को जब भी आप बनाकर खाएं तो घी में ही बनाएं, तो ड्राइनेस नहीं करेगी। दूसरी दाल है मसूर की दाल। मसूर की दाल में भी लगभग ऐसे ही गुण होते हैं। वह भी थोड़ी रूखेपन वाली होती है, शरीर में ड्राइनेस करती है, ठंडी तासीर की होती है और थोड़ा मीठा और कसैलापन लिए हुए होती है। लेकिन इस दाल की खास बात यह है कि ये दाल लूज मोशन में आपको बहुत हेल्प कर सकती है, इसलिए मसूर की दाल आप उस समय पर खा सकते हैं। तीसरी जो दाल भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो है अरहर की दाल। अरहर की दाल खाने में तो बहुत स्वाद लगती है, लेकिन थोड़ा सा वात दोष बढ़ा देती है। इसलिए जिन भी लोगों को वात दोष से संबंधी कोई भी समस्या हो या कब्ज की शिकायत रहती हो, वे लोग इसका सेवन बहुत कम करें या फिर इस दाल में थोड़ी सी हींग या घी डालकर इसका सेवन करें। अब आते हैं हमारी अगली दाल, मोठ की दाल का भी सेवन भारत में काफ़ी किया जाता है। ये दाल भी तासीर में ठंडी होती है और पचने में थोड़ी ठीक होती है, यानी बहुत भारी नहीं होती। ये दाल काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए अगर आपको कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे महिलाओं को मासिक स्राव से संबंधी कोई समस्या है या और इस तरीके की कोई भी दिक्कत हो, तो उसमें इस दाल को खाने से लाभ मिलता है। तो मोठ की दाल आज के बाद आप याद रखिएगा। ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी अगली दाल, चने की दाल।
जिसका सेवन भी काफ़ी मात्रा में किया जाता है। चना जो होता है वो कुछ अधिक रुक्षता करवाने वाला होता है, यानी ज़्यादा ड्राइनेस करता है। पचने में ये भी थोड़ा हल्का ही होता है। वैसे कसैले और मीठे रस वाला होता है, इसलिए चने का सेवन हम खास करके मोटापे में, डायबिटीज़ में, इन सब में कर सकते हैं जहाँ पर कफ बहुत बढ़ा हुआ हो शरीर में। तो अभी तक हमने 5 दालों की प्रॉपर्टीज़ को सीखा है। अब आते हैं हमारी अगली दाल, राजमा की दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यह पेट में जिनको गैस बनती है उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको एसिडिटी रहती है उनके लिए ये दाल ठीक रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। शरीर में कफ को कम करती है, इसलिए जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ हो, मोटापे में या डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, वो इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन मेल इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं, जिनको ओलिगोस्पर्मिया वगैरह की शिकायत रहती है, उनको इस दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। अब हम देखते हैं कुल्थी की दाल की प्रॉपर्टीज़। कुल्थी गरम तासीर की होती है। अभी तक हमने जितनी भी दालें देखी वो सभी ठंडी तासीर की थी, लेकिन कुल्थी एक ऐसी दाल है जो शरीर में गर्मी कर सकती है, पित्त को बढ़ा सकती है। इसलिए इस दाल को आप सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उस समय ना खाएं, और ना ही गर्मी के मौसम में, मई जून के मौसम में इस दाल को खाएं, नहीं तो आपके शरीर में पित्त बढ़कर काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। इस दाल को भी आप जब खाएं तो घी मिलाकर इसका सेवन करें। बाकी इस दाल को आप पाइल्स की अगर समस्या है या फिर आपको भूख कम लगने की समस्या है तो ये दाल आप खा सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम लगा है या सांस फूलने जैसी कोई समस्या है तब भी यह दाल आपके लिए ठीक रहेगी। अब समझते हैं उड़द की दाल के बारे में। उड़द की दाल पचने में बहुत भारी होती है, इसलिए इसका सेवन हमें खास करके ठंड के मौसम में करना चाहिए, जब हमें ज़्यादा भूख लगती हो, या फिर जो लोग अच्छा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। यह दाल ऐसी है जो कि वेट गेन करवाती है, शरीर में कफ को बढ़ाती है, और जो मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो यह दाल बहुत ही अच्छी है। तो आज के बाद जब भी हम इस दाल को खाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे शरीर में कहीं कफ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ होने पर यह दाल हमारे शरीर में मोटापा या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी पैदा करवा सकती है। इसलिए इस दाल को खाने से पहले विचार ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको सभी दालों की प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि दालों के सेवन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो दालें ड्राइनेस कराती हैं उनको हमेशा घी डालकर खाना चाहिए, या जो दाल वात बढ़ाती है जैसे अरहर की दाल, उसमें थोड़ा हींग का तड़का लगाकर हमें खाना चाहिए, या जो दालें शरीर में कफ बढ़ाती हैं जैसे उड़द की दाल, उनको कम मात्रा में खाना चाहिए। उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जिनके शरीर में कफ की कमी हो। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दालें तो सभी खाते ही हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी दाल की प्रॉपर्टी को लेकर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।